Hello friends, welcome back, and today we will do very easy method for doing time and work problems. Firstly, see one problem. A takes 5 days to complete a piece of work and B takes 15 days to complete a piece of work. In how many days can A and B complete the work if they work together? तो इसमें हमने करना क्या है कि पहले तो देखना है कि ए 5 डेज में काम कंप्लीट करता है, बी 15 डे में वही काम कर रहा है. अगर दोनों मिलके करेंगे तो कितने दिन में ये काम खत्म हो जाएगा. तो फ्रेंड्स, हम जो ट्रेडिशनल मेथड अपनाते हैं तो हम देखते हैं कि अगर 5 डेज में काम कर रहा है ए, तो ए का काम एक दिन का कितना हो गया. एज वर्क फॉर 1 डे कितना हो गया 1/5. इसमें हम वर्क को 1 यूनिट मानते हैं और इसलिए 5 से उसको डिवाइड कर देते हैं कि एक दिन में वो 1/5 काम कर रहा है. हमने ये अप्रोच हमने छोड़नी है. अभी हम क्या करेंगे, जितने भी हमें यहाँ पे फिगर्स दी हुई हैं, जैसे 5 दिया हुआ है, जहाँ पे 15 दिया हुआ है, हम इसका एलसीएम निकालेंगे. जैसे 5 और 15 का एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम निकाला तो हम 15 हो जाएगा 5 और 15 का. तो हम अज्यूम कर लेंगे कि जो वर्क है वो 15 यूनिट है. तो अभी क्या होगा, अभी एज वर्क फॉर 1 डे कितना होगा 15 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3 यूनिट. इस तरह अगर हम देख लें कि अगर 20 1 डे वर्क कितना होगा, तो आप देखिए 15 यूनिट टोटल काम है और बी 15 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, तो 1 यूनिट बी का 1 दिन का काम है. और अभी हम देख लीजिए 1 यूनिट हो गया, ये 3 यूनिट हो गया. तो ए प्लस बी 1 डे अगर टुगेदर काम करते हैं तो कितने यूनिट काम करेंगे, टोटल 4 यूनिट, मीन्स 3 + 1. तो टोटल काम हमारे पास कितना है 15 यूनिट. तो अभी 15 यूनिट को करने के लिए इनको कितना टाइम लगेगा. अगर 15 यूनिट वर्क हो तो अगर ए और बी इकट्ठा काम करते हैं, ए और बी एक दिन में 4 यूनिट कर रहे हैं, तो 15 यूनिट काम करने के लिए इनको कितना चाहिए था 15/4 डेज. तो ये इजी मेथड रहेगा आपको. एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, हम वर्क को 1 यूनिट ना मान के उसको एलसीएम में मान रहे हैं कि 15 यूनिट है, तो हमारी कैलकुलेशंस हो वो ईजी हो पाए. इसलिए आपका यहाँ पे आंसर होगा 15/4, जो बी आंसर है. अभी हम एक नेक्स्ट नया क्वेश्चन देख लेते हैं. एक और टाइप का क्वेश्चन करते हैं इसमें टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम में. अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक्स कैन डू वर्क इन 15 डेज. आफ्टर वर्किंग 3 डेज ही इज ज्वाइंड बाय वाई. इफ दे कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 3 more days, इन हाउ मैनी डेज वाई अलोन कैन कंप्लीट द वर्क. अभी देखिए यहाँ पे फिगर्स क्या है, 15 डे 3. अगर हम इसका अभी एलसीएम निकालें तो कितना निकलेगा 15. एक्स 1 डे वर्क कितना हो गया 15/15 इज इक्वल टू 1 यूनिट. इसका मतलब ये है कि अगर हमने अज्यूम करते हैं कि अगर वर्क 15 यूनिट है तो ए एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, इसलिए 15 दिन में वो 15 यूनिट काम करेगा. अभी क्या हुआ कि आफ्टर वर्किंग 3 डेज वाई ने ए को ज्वाइन किया और उन्होंने 3 और दिन लिए काम को ख़त्म करने के लिए. इसका मतलब देखिए, आप हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. इसका मतलब ये है कि एक्स ने तो पहले 3 दिन काम किया था और बाद में वो 3 दिन और काम कर रहा है, इसलिए एक्स कितने दिन काम कर रहा है, टोटल 6 दिन. तो एक्स अगर हम देखिए 6 डेज वर्क कितना है एक्स का, तो 1 यूनिट एक दिन में कर रहा है, 6 दिन काम कर रहा है, 6 यूनिट हो गया. समझ लग रही है आप ना कि अगर वो पहले 3 दिन काम कर रहा है, आफ्टर 3 डेज वाई ज्वाइन कर रहा है उसको, फिर वो 3 दिन में काम खत्म कर रहा है, टोटल 6 दिन काम चल रहा है. तो एक्स का टोटल काम कितना हो गया 6 यूनिट. अभी टोटल देख लेते हैं कि वाई ने कितना काम किया. वाई वर्क कितना है, टोटल वर्क था 15 यूनिट, 6 यूनिट एक्स ने काम किया, तो वाई ने कितना काम किया 9 यूनिट. अभी वाई ने 9 यूनिट जो काम किया वो 3 दिन में किया है, तो वाईज वर्क फॉर 1 डे 9/3, यहाँ पे 3 यूनिट काम कर रहा है. तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें पता चल गई
कि जो x है वो 1 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, y 3 यूनिट काम कर रहा है। अगर y अकेला ये काम कर रहा तो y को कितना टाइम लगता? तो टोटल काम कितना हमारा 15 यूनिट। y का एक दिन का काम कितना है 3 यूनिट। y कितने दिन में कंप्लीट करेगा काम? देखिए ना, 3 यूनिट को कंप्लीट करने के लिए y को लगते हैं 1 दिन। 15 यूनिट को कंप्लीट करने के लिए कितना लगेगा? 15/3 इक्वल टू 5। तो 5 डेज y लेगा इस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि कैसे ये काम चलता है। हम सिर्फ चेंज कहाँ पे लेकर आ रहे हैं कि पहले हम मानते थे 1 यूनिट वर्क को, तो वहाँ पे कैलकुलेशंस हमेशा कम्प्लेक्स हो जाती थी। अभी हम क्या करेंगे कि जितनी हमें यहाँ पे फिगर्स क्वेश्चन में दी हों, हम उन सब का एलसीएम निकालेंगे ताकि हमारा हर चीज़ डिवाइड हो जाए, डिवाइड होकर ईजी हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्क को 15 यूनिट हमने एलसीएम मान लिया और एक्स का हमने काम निकाल लिया, एक दिन का 1 यूनिट हो गया, उसका 6 से मल्टीप्लाई करके 6 यूनिट उसने पूरा टोटल काम किया जब वाई के साथ में काम कर रहा था। तो वाई के पास कितना काम बचा? 9 यूनिट। वाई ने सिर्फ 3 दिन के लिए काम किया, वो 3 दिन बाद ज्वाइन किया था उसने। तो वाई वर्क फॉर 1 डे कितना हो गया? 9/3 3 यूनिट है। हमें इससे पता चला कि वाई एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। तो टोटल 15 यूनिट काम है। तो 15 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? वो 15/3 5 डेज। अगर वाई अकेला इस काम को लगता है तो वो 5 दिन में इसको कंप्लीट कर देगा। होप यू हैव एंजॉयड आवर लेक्चर। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।